ये हरियाणा जी त्रिमंत्र बोला हिंदी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो नमो उवज्जायाणम, लोई सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बहन आपने अनम्यूट नहीं किया, आंख बंद कर दिया, मैं क्या करूं? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। You have a question? एक I'll ask. Yeah. बिहारी आनंद जी, जिसका जीवन सुधरता है उसकी मृत्यु भी सुधरती है। बराबर। उसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो जीवन का सुधरना का मतलब क्या? जीवन सुधर गया, सुधरा हुआ है या बिगड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो कि जिसको अपना खुद का दोष दिखता है, अपनी खुद की गलती देखती है, तो वो जीवन सुधर गया तो उसकी मृत्यु भी सुधर जाएगी। कैसे? तो कि नए कर्म नहीं बनेंगे। जब भी आप अपने खुद के दोष देखते हो और दूसरे को निर्देश देखते हो, तब से व्यक्ति का अपना जीवन सुधर जाता है। सुधर जाता है मतलब अंदर पजल भी नहीं होता है, उसका खुद का मन उसको हैरान नहीं करता है, उसका अंतस्करण उसको हैरान नहीं करता है। तो अंतस्करण शांत हो जाता है तो वो व्यक्ति का जीवन सुधर गया, वर्तमान सुधर गया। तो जिसका वर्तमान सुधर गया, जिसका जीवन सुधर गया, तो उसकी मृत्यु भी सुधर जाएगी। क्यों? तो कि नए पजल साथ में नहीं आएंगे। समझे? जय बहन। यस। हाँ, तो ये है, इसके पीछे का रहस्य ये है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तभी महात्माओं का जीवन सुधर गया, हम सबका जीवन सुधर गया। क्यों? तो कि खुद की गलती देखती है, दूसरे को निर्दोष देखते हैं, तो भीतर में पजल नहीं रहते हैं, तो वर्तमान तो सुधर ही गया, साथ साथ मृत्यु भी सुधर गई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव, आपकी आवाज नहीं आती अभी भी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, हम जैसे हमारे कोई भी कार्य में आवरण आ जाते हैं तो उन आवरण को दूर कैसे करें? कहाँ पे आवरण आते हैं? कार्य में?
हाँ, कोई भी मैं कार्य करता हूँ तो कुछ कार्य में आवरण आ जाते हैं। हाँ, तो उसको अंतराय बोलते हैं कि कोई भी आप काम करते हो तो काम अटक जाता है या तो कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा ही ना? जी। हाँ, तो उसके लिए अभी आपको क्या करना है, तो कि जो दादा भगवान ने निष्पक्षपाती तेरी मंत्र दिया है ना, जी। नमो हरियंताणु वगैरह, वो आपको आता है ना? जी स्वामी जी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमारा कार्य अटक रहा है, हमारा कार्य कहीं भटक गया है, तो त्रिमंत्र बोलने का, जितना सिंसियर आप त्रिमंत्र बोलेंगे उतना वो अंतराय आपका दूर हो जाएगा। जी बराबर? स्वामी जी। और दूसरा अगर चाहिए आपको तो ये दोनों करने का है, त्रिमंत्र बोलने का, दूसरा हमारे भीतर में जो भगवान है तो वही कृष्ण भगवान है, वही रामचंद्र भगवान है, वही महावीर भगवान है और वही दादा भगवान है। तो दादा भगवान का असीम जय जयकार हो वो कीर्तन भक्ति करने की। तो जी ये स्वामी। जो दो साधन है, ये दो साधन से आपके सभी भी अंतराय आवरण दूर हो जाएगा। बराबर? जी स्वामी जी। ये प्रयोग करना, जी। प्रयोग करके देखना, जी तो स्वामी जी। आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, बहुत ही आपका आनंद आएगा। जी। हाँ बोलिए। और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय हरीश सच्चिदानंद। हरीश जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। धीमे धीमे बोलना। हाँ, जैसे कि मैं कोई चीज कहीं पे रख देता हूँ, मुझे याद ही नहीं आती मैंने कहाँ रखी, और जिस दिन मैं ब्याह जा रहा था उसी दिन मैं सारी चीजें भूल रहा था, मैंने कहाँ पे रखी। क्या प्रश्न पूछा? बहुत स्पीड में जाता है। कि मैं जब ब्याह जा रहा था तो मैं अपनी सारी चीजें भूल जाता हूँ, तो जब मैं ब्याह जा रहा था उसी दिन सारी भूल रहा था। दीपकानंद जी वो क्या बता बोल रहे बता। वे भूल जाते हैं, वो भूल ना जाए उसके लिए कोई रास्ता बताए। क्या भूल जाते हैं? जैसे कि मेरे उधर कंपटीशन था कि हाँ। आप कार्ड बनाना है टीचर्स डे पे, तो मैंने बनाया था, तो फिर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, फिर मेरे को पता ही नहीं, वो बैग में पड़ा था, और जब मैं ब्याह गया उधर जा ही रहा था, मतलब 2 दिन थे, तो उधर देखा मेरे बैग में पड़ा है, तो और जब मैं जा रहा था तो मेरी बिग स्केल भी मैंने कहाँ रखी, मैं उधर बाहर इतना घूमा, और जब मैंने स्लाइम रखा था तो वो भी मुझे मिल गया बाद में। ओ, मतलब कि भूलने की आदत है, भूल जाता है। हाँ स्वामी। काम किया है लेकिन भूल जाता है, सही समय पे याद नहीं आता है। बराबर ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो आपको भी वही दवा है, वो निष्पक्षपाती त्रिमंत्र है ना, जी स्वामी जी। वो त्रिमंत्र आप बोलेंगे तो वो जो आपका आवरण है वो आवरण दूर हो जाएगा और फिर याद रहेगा। वो देवी देवताओं की कृपा उतरेगी, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेंगे, तो फिर वो आपका सही हो जाएगा। बराबर? स्वामी जी वो कब बोलना है? वो सुबह में 5 बार और शाम को 5 बार। और कब कब मतलब कितनी बार बोलना है? 5 टाइम्स। Okay. सुबह में 5 टाइम्स और शाम को 5 टाइम्स। और जब भी ऐसा कुछ बड़ा प्रसंग हुए, कुछ ऐसा एग्जाम वगैरह हुए, तो स्पेशल बोलने का थोड़ा ज्यादा। बराबर? तो अपने आप याद रह जाएगा। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है भाग्यशाली? हाँ, ब्रिज कुमार जी बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक है
मतान से भी ज्यादा भयानक रोग दृष्टि राग का होता है। हाँ यह रोग तो अनंत अवतारों तक भी दूर नहीं होता। बराबर। इसको थोड़ा समझाएं, दृष्टि राग क्या हाँ। है? मतांध यानी जो भी हम धर्म में मानते हैं, जो भी मार्ग को हम मानते हैं वही सही है, ऐसा ही अंदर समझ फिट हो जाती है और ऐसा ही आप वर्तते हैं, तब उसको मतांध कहते हैं। कोई भी मत में अंध, अपना जो कोई भी मत है, चाहे वो धर्म का है, अपनी बात का है, या किसी का भी अपना जो मत है, वो मत में अंध यानी कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो मान रहा हूँ वही सही है, वही आखिरी है, तो इसको मतांध बोलते हैं। और जो दृष्टि राग क्या बताया वो दूसरा? हाँ, दृष्टि राग। हाँ, तो दृष्टि राग वो बहुत ही खतरनाक है। दृष्टि राग यानी कि, क्या नाम आपका? ब्रज कुमार। ब्रज कुमार। तो मैं ब्रज कुमार हूँ, ये सबसे बड़ा दृष्टि राग है। अभी नहीं, अभी तो आप शुद्धात्मा है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर मैं ये हूँ और ये मैं ये करता हूँ, ऐसी जो मान्यता है, ऐसी जो बिलीफ है, उसी को दृष्टि राग कहते हैं। और दृष्टि राग से नया संसार बनता है। समझे? हाँ, दृष्टि राग से नया संसार बनता है, नया संसार शुरू होता है। तो मतांध से भी वो खतरनाक है, वो ज्यादा तकलीफ वाली है। मतांध में तो क्या है, उसकी जो पकड़ है इसके हिसाब से उसको मार पड़ेगा, लेकिन ये दृष्टि राग तो किसी को समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि संसार में तो सब ऐसे ही होते हैं, दृष्टि राग वाले ही होते हैं। ये दृष्टि राग है और उसकी वजह से हम भटक रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता है। तो ज्ञानी पुरुष ने बताया कि ये सबसे बड़ा दृष्टि राग है, यही संसार का सबसे बड़ा मूल है। बराबर? अपने को सम्यक दृष्टि से थोड़ा सा अपने को दादा की दृष्टि हुई, तो अब इससे थोड़ा सा, हाँ, जो दृष्टि हमको प्राप्त हो गई है, तो वो हम दृष्टि राग से छूट गए, दृष्टि राग से मुक्त हो गए। क्योंकि अभी अब नया कर्म बनेगा नहीं, क्योंकि हम कोई भी क्रिया का करने वाले नहीं रहे। ये बात हमको समझ में आ गई और ये बात अभी फिट हो रही है धीरे धीरे धीरे, कि मैं करने वाला नहीं हूँ, सामने वाला भी करने वाला नहीं है, कोई भी करने वाला नहीं है। ये बात धीरे 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 फिट हो रही है। मैं करता नहीं हूँ वो तो बात फिट हो गई है, लेकिन अभी सामने वाली व्यक्ति कुछ करती है, कुछ बोलती है, तो तुरंत ही आपको ऐसा लगता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये जो समझ में आता है, दिखाई देता है, वही सबसे बड़ा दृष्टि राग है। समझे? जय सच्चिदानंद। खुलरजाम। जय सच्चिदानंद हरिनंद जी। जय सच्चिदानंद। साहब, ये मन पर्याय ज्ञान, इसके बारे में जरा समझाइए, और जो मन के पर्याय हैं उनको कोई दृष्टांत देके समझाइए। मन का पर्याय तो मन वैसे गांठों का बना हुआ है,
बराबर है। लेकिन हर एक गांठ के उसके अपने पर्याय होते हैं। हम्म, पर्याय यानी जहां से उसकी बिगिनिंग होती है, राइट। थोड़ा हल्का सा भी स्टार्ट होता है, हाँ जी। तो वो स्टार्ट को धीरे 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 आगे बढ़ता है, तो वो सभी उसके पर्याय है। अवस्थाएं, मतलब अवस्थाएं। नहीं, अवस्था तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पर्याय सूक्ष्म है। अच्छा। पर्यायों का जत्था जो है उसको स्कंद बोलते हैं, और बहुत सारे स्कंद मिलते हैं तो उसको अवस्था बोलते हैं। जैसे ये अपने सत्संग की अवस्था है, राइट। बराबर। हाँ जी। और जैसे ही आप यहाँ जुड़ गए, हाँ जी। बाद में आपको तुरंत शुरू हो जाता है कि आज ये बात करने की है, ये प्रश्न पूछने वाला है, ये मेरी बारी आएगी तो मैं ये प्रश्न पूछूंगा। तब से वो मन का पर्याय शुरू हो जाता है। तो मनोपर्याय ज्ञान वो एक ज्ञान है। हम्म, अपने खुद के मन के पर्याय को जो जान सकता है, देख सकता है, वो मनोपर्याय ज्ञान है। हमको तो पता कब चलता है, जब वो पर्याय विचार स्वरूप में आते हैं, बराबर है। तभी पता चलता है कि वो अभी ये चल रहा है, तो उससे पहले बहुत पहले स्टार्ट हो गया है। तो इसको कैसे जाना जा सकता है? वो अपने को ही पता चलता है। पर्याय जो है वो अपने को ही पता चलता है कि स्टार्ट हो जाता है वो। जैसे कि आपको अमेरिका जाना है, हाँ जी। एक दिन के बाद, राइट। फिर वो अपने आप सब शुरू हो जाता है। तो तो जैसे वो तो जैसे ही कोई, जैसे अपने संयोग आने वाला है, या जो हमने कोई प्लानिंग की है, या जो भी कुछ ऐसे जो हमको एंटिसिपेट हो रहा है कि ये काम हमको करना है, उसके बारे में जो विचार आने शुरू हो रहे हैं एक दो दिन पहले से, या कुछ स्टार्टिंग जो आता है, स्टार्टिंग शुरू हो जाता है। हाँ जी। विचार शुरू होने की जो प्रक्रिया है, हाँ जी। उससे पहले हाँ जी। पर्याय के स्वरूप में वो फूटता है। हाँ, वो तो जो गांठ है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन, जैसे ही वो कोई संयोग मिला तो उसके हिसाब से वो गांठ फूटेगी और उसमें से परमाणु निकलेंगे। विचार के पहले का वो स्टेज है पर्याय। हाँ जी। वो सूक्ष्म, बराबर वो है। सूक्ष्म है। वो अपने को ही, जब जब वो जागृति बढ़ेगी, वहां पर हमारा ध्यान रहेगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पर्याय है। पर्याय। राइट राइट। तो पर्याय अगर हमको समझ आना शुरू हो जाए, या उससे हमको मालूम होना शुरू हो जाए, तो हमको थोड़ा टाइम मिल सकता है उसको एप्लीकेशन के लिए, ज्ञान के हिसाब से, या उसको देखने के लिए। उसमें एप्लीकेशन कुछ करने का नहीं है, नहीं, वो ज्ञान देखने का ही मतलब, है। हाँ, वही देखने का जो है, देखने का ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्या शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ। जैसे ये तय किया कि अमेरिका जाना है, तब से वो शुरू हो जाता है स्टार्टिंग। हाँ जी। विचार तो बहुत स्थूल है, बराबर है। लेकिन विचार के पहले की जो स्टेज है, हल्का सा वो शुरू होता है। पर बिहारीनंद जी, अभी कई ऐसे संयोग आते हैं जिसमें हमको कुछ पता नहीं होता। जैसे अभी हम घर में बैठे हैं, बाहर से बेल बजा, आपने दरवाजा खोला, देखा, आपको तो पता नहीं है कौन आने वाला है। हाँ। आया, उसके साथ में आपने रिएक्ट भी कर दिया, क्योंकि वो तो मोमेंटली है, उसने कुछ बोला, आपने रिएक्ट किया, और उस टाइम में तो जो होना था वो तो हो चुका, वो फटाफट हो जाता है। हो गया। उसमें तो ज्ञाता दृष्टा तो मतलब कहाँ खो गया वो तो पता ही नहीं है। तो लेकिन जब 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 जागृति बढ़ती है ना, जैसे ही बेल बजता है, तुरंत ही अंदर आता है कौन होगा। हाँ, ये तो है। राइट। तो दो चार व्यक्ति भी आपको कि ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है। बराबर है। तो ये जो शुरू हो जाता है, बेल बजते ही शुरू हो जाता है, तो ये पर्याय के रूप में है। तो वो पर्याय मान सकते हैं। वो
हल्का सा। ओके। तो वो देखने का है, लेकिन हमारी नजर वहां नहीं होती है। नहीं, हमारी तो बाहर वाले पे होती है, किसने बेल हाँ, कि कौन आया है, अभी क्यों आया, कभी तो सोने का टाइम है, अभी क्यों आया। बिल्कुल तो हमारी नजर वहां होती है, लेकिन ये जो शुरू हुआ वो कि ये बेल बजने के साथ ही वो अंदर शुरू हो जाता है। तो हरिनाथ जी, मेरे साथ में क्या हो रहा है कि अभी जब भी कभी बेल बजती है, क्योंकि आजकल तो क्या है, वो बेल बजाने वाले बहुत हैं, क्योंकि अभी सब चीज सामान भी वहां पे आपके घर में आके देके जाते हैं, कुछ भी है। हाँ, तो अभी बेल बजती है तो कई बार तो आपको एंटीसिपेशन हो जाता है, और कई बार आपको एंटीसिपेशन नहीं होता है। उसके बाद में जाने के बाद में फिर आपको लगता है अरे अरे कैसा हो गया। और फिर उसके बाद में जो है ओनली या तो प्रतिक्रमण करो या फिर वट एवर इट इज। तो इसके अंदर कई बार ऐसा हुआ है कि पहले पता भी चल जाता है कि अभी ये ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, तो उसमें आपको टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। और कई बार ऐसा अनएक्सपेक्टेड कोई वो जो सामने आता है, हाँ, से कुछ ऐसी जो वार्तालाप हो जाती है, तो उसमें देन यू फील सो बैड कि आई कुडंट यू नो ये क्या है मेरा, तो कैसे मैंने बराबर। react किया। तो उसके संदर्भ में आई वांटेड टू नो कि इसको कैसे पहले से देखा जा सकता है, सो दैट यू आर ए लिटिल बिट। तो वो अभी हमारी जागृति की कमी है, इसलिए सिद्धि अवस्था पर ही हमारी दृष्टि जाती है, अवस्था पर ही जाता है, अवस्था ही पकड़ सकती है। लेकिन जैसे ही बेल बजते के साथ अंदर शुरू होता है, और अंदर मैं शुद्धात्मा हूं, और ये एट ए टाइम सब जो अंदर शुरू होता है, तो वहां पर हमें पहुंचना है, राइट। वो नजर पे पहुंचना है, वहां पे पहुंचना है। अंदर जो पूरा अंतस्करण बुद्धि भी बताती है, ये सब बताते हैं, तो वहां तक हमारी जागृति जानी चाहिए सूक्ष्म में। लेकिन हम अभी स्थूल में है। बराबर। कौन आया है, क्यों आया है, लाओ जरा, बस ऐसे ही हमारी दृष्टि रहती है, ऐसे ही हमारा व्यवहार रहता है। लेकिन बेल बजने के साथ भीतर में क्या क्या हुआ, आज्ञा का एप्लीकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये किसके लिए बेल बजा और मैं कौन हूँ, ये सब अंदर जो भीतर में एट ए टाइम जो चलता है, तो वहाँ वो जागृति है, वो सूक्ष्म जागृति है। और मन का देखो तो वो वहां पर मन पर्याय है। हाँ, तो वो सूक्ष्म की बात है, वो धीरे धीरे नजर जाएगी वहां, हमें वहां पहुंचना है। बराबर। मन का हर एक पर्याय को जानना है, बुद्धि में भी जो कुछ भी उठ रहा है उसका भी पर्याय को हमें जानना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बराबर। बाहर कुछ भी हुआ, इसकी वजह से अंतस्करण में जो भी खलबलाहट होता है, वहां पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। अब हरिनाथ जी, मेरे साथ अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मैं इवनिंग के खाना खाने के बाद में वॉक के लिए गया, तो मैंने अपने ये कविराज के पद में सुन रहा था, वॉक भी कर रहा था। तो उसमें मेरे को एक मोटर बाइक पे एक आया भाई, उसने पूछा कि साहब ये घर नंबर कहाँ पे है। मैंने सोचा काफी देर, और फिर मैंने बोला कि मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ पे है, आप किसी और से पूछ लो। तो वो मैं करके निकल गया, और उसके बाद मैं चलता रहा। तो अगले मोड़ पे जब पहुंचा, वहां पे एक मोटर बाइक वाला और आया, उसने देखा तो मैं थोड़ा सा झुंझला गया, क्योंकि इट हैपेंड विद इन ए गैप ऑफ अबाउट कपल ऑफ मिनट्स। तो मैंने वो पहने हुए थे हेडफोन, तो मैंने उसको बोला भी मैं हेडफोन पहने हुए हैं, और मैंने उसको जवाब नहीं दिया, और दैट वाज माय इमीडिएट रिएक्शन। बाद में मुझे बहुत दुख हुआ कि उस भाई को, जो एटलीस्ट मेरे को सुनना तो चाहिए था। तो कई बार ऐसे संयोग आ जाते हैं जिसमें आपको पर्याय तो छोड़िए, आपकी अवस्था ही नहीं आपको पता चलता। हाँ, तो ये तो बहुत ही बड़ी अजागृति है, बहुत ही बड़ी अजागृति। क्योंकि कोई व्यक्ति आपको पूछता है, वो पता नहीं क्या पूछना चाहता था, मैंने उसको सुना ही नहीं, मैंने आगे बढ़ गया।
तो because it happened 1 or 2 minutes before also with me. बाद में आपको ही तुरंत हाँ जी, पछतावा होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, yes, yes, yes. ऐसे कैसे हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा कई बार हो रहा है ये, तो इसकी वजह से आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये क्या पर्याय है। कोई भी व्यक्ति जब आपको पूछता है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी फाइल है, उसने फाइल है इसका संभव और व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है, बराबर। वो बाद में निकाल तो सब कुछ फिट हो गया। हाँ, लेकिन मोमेंटली में एट जो ए ऐसा टाइम reaction हुआ, एट ए टाइम जो हो जाता है वो अजागृति का लक्षण है, बराबर। हाँ, जैसे फिर 2 मिनट के बाद ही आप अपने ही व्यवहार पे अपने को दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो एट ए टाइम जो सूझबूझ रहती नहीं है, क्या करना चाहिए वो रहता नहीं है, तो वो अजागृति का लक्षण है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीलम बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये हर मनुष्य का अपनी प्रकृति अलग होती है, तो क्या बराबर। ये पूर्व जन्म से जो काम किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है? हाँ, मतलब क्यों इतनी बहुत विपरीत प्रकृतियां होती ये है? जो प्रकृति जो है ना, स्थूल प्रकृति है, वो पूर्व जन्म में जो भी भाव किया है जी वो स्वामी। भाव का फूल स्वरूप ये प्रकृति है। जिसने जिसमें इंटरेस्ट लिया है, जी स्वामी। जो बात में इंटरेस्ट लिया है, जो चीज में इंटरेस्ट लिया है, तो उसकी प्रकृति में अभी उसमें इंटरेस्ट आएगा, उसमें वो रहेगा। तो हर एक की प्रकृति बहुत अलग होती है। अलग ही होगी। 2 जुड़वे बेटे हो, 2 जुड़वे बच्ची हो, तो भी अलग होगी। जी स्वामी। हाँ, तो अलग क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, आत्मा भी अलग है और उसका संस्कार भी अलग है। तो ये सब की वजह से प्रकृति भी हर एक की अलग अलग रहती है। जी स्वामी जी, तो क्या प्रकृति में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है? अपनी के दूसरे की? अपनी या दूसरे की? अपनी, सबसे पहले अपनी। हाँ, जो भी चेंज करना है भाव करने का है। कि मान लो कि आपको गुस्सा आ रहा है, जी स्वामी जी। आपको क्रोध करना नहीं है, फिर भी आ जाता है, जी स्वामी जी। तो उस टाइम पर आप क्षमा मांगती हो कि ये नीलम का कैसा व्यवहार है, ये नीलम की कैसी प्रकृति है, और मैं शुद्धात्मा। तो ये लक्ष्य के साथ आप प्रतिक्रमण करती हो, तो वो धीरे धीरे वो प्रकृति टूटती जाती है और धीरे धीरे खलास हो जाती है। थोड़ी ज्यादा जागृति लाने से प्रकृति बदल सकती है? नहीं, जागृति तो है ही। प्रकृति का जो संस्कार है ना, वो किसी का कम होता है, किसी का गाढ़ा होता है। जी स्वामी। मान लो कि गुस्सा तो हर एक इंसान को कम ज्यादा आता है। किसी का 10% है, किसी का 40% है, किसी का 60% है। तो वो क्रोध का परमाणु ज्यादा है, इसके लिए वो प्रकृति गाढ़ है। तो 10% वाले को थोड़ा प्रतिक्रमण करेगा, थोड़ी क्षमा मांगेगा, तो वो जल्दी निकल जाएगा। 40% वाले को देर लगेगी, 60 ऐसे ही। तो के क्रोधमान माया लोभ तो सब में है। जी स्वामी। लेकिन उसके परसेंटेज वो अलग अलग है।
जी स्वामी। तो जो भी हमारी प्रकृति ज्यादा है, किसी को लोभ का विचार ज्यादा आता है, किसी को मान का विचार ज्यादा आता है, किसी को विषय विकार का विचार आता है, किसी को खाने का विचार आता है। जी स्वामी जी। तो ये अलग अलग जो है उस प्रकृति की जितनी गाढ़ है उतनी वो ज्यादा आएगी और देर से जाएगी, जी स्वामी। अतिक्रमण करने से, भाव बदलने से। जैसे मेरे को सेंसिटिविटी ज्यादा है, कोई कुछ थोड़ा बोलता है तो फिर मैं वापस जवाब भले ही नहीं दूं, पर अंदर उथल पुथल बहुत होती है। तो क्या हाँ। इसको मैं बदल सकती हूँ कि नहीं, मुझे कुछ इसमें क्या फर्क है, ही नहीं पड़े? नहीं, आप नीलम हो जाती है। जी स्वामी जी। हाँ, हमको, मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार से ये नीलम है, लेकिन आप हकीकत में रियल में नीलम हो जाती है। वो तो उस समय इसलिए में, हाँ, इसलिए तो उसकी ज्यादा असर फील होता ज्यादा है। रहती है। जी स्वामी जी। हाँ, तो अभ्यास क्या करने का है, जब भी कोई कुछ बोले, जी आपकी स्वामी। तारीफ करे या आपको कुछ बोले, तो उस समय पर नीलम को क्या होता है, नीलम को कितनी असर होती है, वो आपको देखना है। जी मैं स्वामी। शुद्धात्मा, नीलम को असर तो होगी ही, तो नीलम को असर कम हो कि या वो ना हो, कम ऐसा हो कुछ? ना हो उसमें पढ़ने का नहीं है। वो असर से हम मुक्त है, हकीकत में मुक्त ही है, लेकिन वो अनादि का जो अभ्यास है ना, वो अभ्यास की वजह से मुझे ऐसा बोला, मुझे ऐसा कहा, वो अपने पर ले लेते हैं। जी स्वामी जी। तो अभ्यास क्या करने का है कि नीलम का हिसाब है, नीलम की फाइल है, वो नीलम को कह रही है जी स्वामी मैं जी। नीलम से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो शुद्धात्मा को तो नीलम को क्या असर हुई, कितनी असर हुई, वो जानने का है और देखने का है। कम करने का, ज्यादा करने का, उसमें पढ़ने का नहीं है। जी स्वामी जी। वो जो संस्कार है, वो संस्कार तो खाली करना पड़ेगा ना। जी स्वामी जी। जो संस्कार, किसी को इतनी सेंसिटिवनेस नहीं है तो पता भी नहीं चलता है। हाँ, कई कई जने बहुत लाइटली ले लेते हैं और हाँ, तो ये है, तो जितनी सेंसिटिवनेस ज्यादा उतनी असर ज्यादा। जी स्वामी। हाँ, तो हमको जानने का है कि ये नीलम की वीकनेस है। जी स्वामी जी। क्या है? वीकनेस है। वीकनेस है। मोक्ष में जाने के लिए ये वीकनेस है, और संसार में आप जितने सेंसिटिव है तो लोग आपकी प्रशंसा करेगा कि बहुत दयालु है, बहुत ऐसी है, एकदम सोबर है, समझे? जी स्वामी तो जी। व्यवहार में जो सेंसिटिवनेस है वो लोग आपको अच्छी तारीफ करेंगे, लेकिन जी जिसको स्वामी। मुक्त होना है, मोक्ष में जाना है, जी तो स्वामी। वो सेंसिटिवनेस उसके लिए रुकावट वाली है। जी स्वामी। तो जो संस्कार है वो अभी खाली करने का है, कम करने का है, बाहर निकलने का ऐसा नहीं है, समझी? जी स्वामी जी। अभी हाँ। जैसे घर में 5 जने हैं, हम्म। दादा है, 2 बच्चे हैं, फाइल नंबर 1 और 2 है, हम्म। तो किसी का भी एक दूसरे से नेचर मैच नहीं होता, बहुत ज्यादा किसी की जैसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है जैसी बराबर। होनी चाहिए, तो उसमें कैसे प्रयास करें? नहीं, घर में जितने भी होते हैं वो अलग अलग ही होते हैं स्वभाव से और व्यक्तित्व से, लेकिन हमको क्या करने का है? प्रार्थना करने की है। जी स्वामी जी। हाँ, प्रार्थना करने से कि भाई ये हमारे जो घर का जो वातावरण है वो जी स्वामी। वातावरण एक रूप हुए,
प्रेम स्वरूप हुए, वो आप प्रार्थना करेंगी तो वो प्रार्थना का फल मिलेगा। लेकिन अभी अभी जो है वो हिसाब के अधीन है। हर एक का अलग अलग हिसाब है, अलग अलग संस्कार है, इसलिए वो रहता है। और कई घर में ऐसा होता है कि जोरदार बॉन्डिंग रहती है, जोरदार जुड़े हुए रहते हैं, सभी एक रूप। जी स्वामी जी। संस्कार ही होता है। अपने को अपनी फर्ज बजाने की है। जी स्वामी जी। क्योंकि सबके साथ रहना तो पड़ेगा, जी स्वामी जी। सबको संभालना भी पड़ेगा। बराबर। जी स्वामी जी। तो अपनी फर्ज निभाने का है और ये जानने का है कि जी ये स्वामी। इसको नीलम के साथ ऐसा बनता है, उसके साथ ऐसा है, उसके साथ ऐसा है, तो वो जानने का है। जी स्वामी। दादा भगवान ने क्या बताया कि हर एक व्यक्ति है वो अलग अलग फूल है, फूल फ्लावर है। जी स्वामी जी। कोई कमल है, कोई चंपा है, कोई मोगरा है। तो हर एक फूल की कीमत है, हर जी एक फूल स्वामी। का अपना अस्तित्व है, अपनी सुगंध है, अपना दिखावा है। लेकिन जब कमल को ऐसा हुआ कि ये सब मेरे जैसे क्यों नहीं है, मेरे जैसे होना चाहिए, तो वहां पे गड़बड़ शुरू होती है कमल को। जी स्वामी लेकिन जी। हर एक फूल को आप जानो कि इसकी ये शक्ति है, इसकी ये प्रकृति है, तो वो प्रकृति को जानो, तो फिर आपको वो इतना असर नहीं करेगा। जी स्वामी जी। बराबर। जी स्वामी जी। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हरीश। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो 4 तरह के ध्यान होते हैं, आत्म ध्यान, रोतो ध्यान, धर्म ध्यान और छोटी ध्यान, उन सबको समझाइए। हाँ, इसमें से आपको कौन सा पता है? कोई नहीं। कोई नहीं। धर्म ध्यान यानी कि जो अपन कोई जैसे भक्ति करते हैं या जय जयकार करते हैं, तो जितने घंटे करते हैं तो वो धर्म ध्यान करते हैं। तो ज्यादातर लोग धर्म ध्यान को क्या मानते हैं कि भाई हम मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसको लोग धर्म ध्यान मानते हैं। लेकिन हकीकत में वो धर्म ध्यान नहीं है। व्यवहार की भाषा में है, लेकिन हकीकत में क्या है तो के धर्म ध्यान यानी क्या कि बाहर कुछ भी गलत हो गया, कोई आपके साथ गलत कर रहा है या आपका व्यवहार गलत हो गया, तो वो व्यवहार को देखना और जानना, मतलब आप अपने स्वभाव में रहे, आत्म स्वभाव में रहे, वो धर्म ध्यान है। जी। माँ अपने स्वभाव में रहे, वो धर्म ध्यान है। मान लो कि कोई आपका अपमान कर रहा है, बराबर, तो उस समय पर आपको क्या होता है भीतर में? कभी कभार ऐसा होता है कि ये मेरा अपमान क्यों कर रहा है, और कभी कभार लगता है कि चारवी का अपमान कर रहा है, मैं तो शुद्ध चेतन। हाँ, तो जब अपमान कोई करता है तो आपको पसंद नहीं आता है। पसंद आता है? नहीं पसंद आता है। तो उस समय पर उस व्यक्ति के प्रति हमको अंदर जो भाव होता है, अच्छा भाव होता है? नहीं, बुरे भाव आते हैं। बुरे भाव आते हैं। तो वो बुरे भाव को पलट लेना, यानी कि ये जानवी का हिसाब है, इसके लिए ये व्यक्ति बोलती है, जानवी को कहती है मैं शुद्धात्मा हूं। है चारवी, जानवी नहीं, ध्यानवी, चारवी, जानवी, चारवी, चारवी। यस। ओ बाप रे,
तो उस टाइम पर भीतर में जो होता है उसको बदलना, प्रतिक्रमण कर लेना, और मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये भीतर जो अंदर जो हो रहा है वो बहुत ही बड़ा तप है। जी अंदर जो लाल लाल होता है उसको सुना दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, जो अंदर हो रहा है वो तप है, अदिठ तप है, जी और मैं शुद्धात्मा हूँ। समझी? जी तो जो अदिठ तप है वो आपको मुक्ति दिलाएगी, और अपने ध्यान को आपने जो बदल दिया, उसके प्रति खराब भाव आते थे, उसका प्रतिक्रमण करके आपने बदल दिया कि ये मेरा ही हिसाब है, तो ये धर्म ध्यान है। क्या है? धर्म ध्यान। मतलब के भीतर में बुरे भाव को बदल देना, अपना खुद का भी नुकसान ना हुए और उसका भी नुकसान ना हुए, इस तरह से बदल देना, वो धर्म ध्यान है। जी बराबर? जी पहला है अर्थ ध्यान। अर्थ ध्यान यानी कि जो अभी है नहीं, फिर भी आपको भीतर में चिंता होती जा रही है, क्या होगा, कैसे होगा, बाहर किसी को पता नहीं चलता है। जी जैसे कि एग्जाम को 3-4 महीना रहता है, फिर अंदर शुरू हो जाता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर फेल हो गई तो वो जो भीतर में खुद को ही दुख देता है, बाहर पता नहीं चलता है, लेकिन आपकी नींद टूट, फिर नींद उड़ जाती है। तो वो भीतर में जो हो रहा है कसाय, इसी को आर्त ध्यान कहते हैं। जी क्या कहते हैं? अर्थ आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। वो सिर्फ अपने को ही हैरान करता है। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान वो बाहर पता चलता है, जैसे आप क्रोधित हो जाती है जी तो बाहर पता चलता है ना, जी और क्रोधित हो जाती है तो पूरा व्यवहार भी बदल जाता है, अपना चेहरा भी बदल जाता है, सब बदल जाता है। तो वो क्रोधित हो जाते हैं, वो रौद्र ध्यान है। जी तीसरा धर्म ध्यान, और चौथा है वो शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान यानी मैं शुद्धात्मा हूं, वो लक्ष्य में हम रहते हैं, चाहे व्यवहार कोई भी हो, कोई भी व्यवहार में मैं जी शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य रहता है, तो वो उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। जी समझ में आ गया? जी चारों। जी। बराबर। और जय कुछ? सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुलर साहब। जय सच्चिदानंद बिहारी जय सच्चिदानंद पूनम जी। बिहारी आनंद जी, आज सुबह में आज हमने एक पद गाया था, बीजाणु दोष देखामा थी थी जोआ थी। हाँ जी, उसमें एक आया था, नथी खावानु आजे तो करे चिंता ते आर्त ध्यान, वरस दाड़ा पछीनु शू करे चिंता ते रौद्रज ध्यान। तो इसका सेकंड वाला समझाइए, वरस दाड़ा पछीनु शू करे चिंता ते रौद्रज ध्यान, वो रौद्र ध्यान कैसे है? हाँ, तो रौद्र ध्यान यानी कि जो अभी सामने है नहीं, हाँ जी, नजदीक के भविष्य में भी है नहीं, हाँ जी, लेकिन बहुत दूर का सोचता है, बहुत दूर, उसके लिए उसको जो भीतर में कसाई खड़े होते हैं उसको रौद्र ध्यान कहते हैं।
इसका मतलब ये है कि दूसरों को दुख देना ही खाली रौद्र ध्यान नहीं है, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में भी आप अपने आप को भी तंग करते हैं वो भी रौद्र ध्यान में आ जाएगा। हाँ, वो भी रौद्र ध्यान। वही क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए थी। पर उसमें तो बिहारीनंद जी अपने आप को ही दुख होगा ना, दूसरे को तो आपने उसमें कोई दुख दिया नहीं है। अपने आप को भी होता है ना, जैसे अर्थ ध्यान भी अपने आप में ही होता है। हाँ जी। नथी खावानु आजे तो करे चिंता એ અર્થ ધ્યાન વર્ષતા પછીનું શું કરે ચિંતા એ જ રૌદ્ર ધ્યાન. એટલે આપણે ક્યાં સુધી હોવું જોઈએ કે ભાઈ આજે તો ખાવાનું છે ને, સાંજનું તો છે ને, હાજી સાંજનું છે, સાંજે જમવાનું જોઈશે, એ ચિંતા કરે તો એ અર્થ ધ્યાન છે કે વ્યાજબી છે, કારણ કે હવે 2-3 કલાક રહ્યા, बराबर है, 2-3 घंटे ही बचे ने, बराबर है, बराबर है। खाने के लिए कि क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, तो ऐसा जो चलता है वो अर्थ ध्यान है. लेकिन वर्ष दाड़ा पछीनु એટલે કે उस टाइम हम होंगे या नहीं होंगे वो भी पता नहीं है. बराबर है। पर इसमें हमने किसी दूसरे को तो दुख नहीं दिया ना, और इसके बारे में सोचा तो नहीं है किसी को। चिंता शब्द है, चिंता शब्द है, उसके लिए चिंता करे तो चिंता वो रौद्र ध्यान में जाता है, और चिंता और रौद्र ध्यान का फल जानवर गति है, क्योंकि 1 साल के बाद के सोचने का क्या अर्थ है, और उसके लिए चिंता करते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, क्या होगा, तो वो चिंता होती है, वो रौद्र ध्यान है. समझे पूनम जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, चिंता जो रही वो रौद्र ध्यान में। हाँ, चिंता रहती है, वो रौद्र ध्यान है. क्योंकि हमारी समझ में खाली यही था कि जब हम दूसरों को दुख देते हैं, देने का मन करा या दूसरे को दुख दिया तो वो रौद्र ध्यान है। नहीं, ये यहाँ ये रेफरेंस खाने की बात में चिंता। हाँ जी, हाँ जी, वो तो उसमें तो किसी को दुख नहीं होता है। हाँ जी, लेकिन चिंता रहती है, वो रौद्र ध्यान है। ठीक। जो संजोग अपने हाथ में नहीं है, वहां तक हम होंगे कि नहीं होंगे वो भी पता नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम चिंता करते हैं, तो वो रौद्र ध्यान में जाता है। और अभी आज का सोचते हैं कि भाई शाम को क्या करेंगे, क्या खाएंगे, उसकी चिंता तो वो अर्थ ध्यान है। तो वो वर्तमान में बोला जाता है कि वर्तमान की जो सोचता है वो अर्थ ध्यान है, और भविष्य की जो सोचता है दूर की, वो रौद्र ध्यान है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे कौन है भाग्यशाली महात्मा? बोलिए बंसल जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। मुझे हु एम आई के बारे में बतलाइए। ये बात क्लियर है, हम कहते हैं कि भी मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं। अब शास्त्र में कहा गया कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। दादा ने बतलाया मैं शुद्ध आत्मा हूं। बराबर। ये दादा का शब्द है या तीर्थंकर का पहले का शब्द है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूं। भगवान है, उन्होंने कहा मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। बराबर। ज्ञान स्वरूप हूं, ये नहीं कहा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये कहा मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं। तो इन व्यू में क्या फर्क है?
क्योंकि बहुत फर्क है। बताइए। जो केवल ज्ञान स्वरूप है वो भी शुद्धात्मा है, और हमको जो मिला मैं शुद्धात्मा हूं, तो वो मैं शुद्धात्मा हूं मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि बंसल साहब के भीतर कुछ भी हो जाता है, बंसल साहब से कुछ भी हो जाता है, तो उस समय पर बंसल साहब को जो भी असर होती है वो असर से मैं मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। इसलिए हम बोलते हैं कि मैं केवल शुद्धात्मा ही हूं। और वो जो बोलते हैं कि मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूं, इसका मतलब क्या है कि शुद्धात्मा जो है वो केवल ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान के अलावा उसमें कुछ है ही नहीं। कोई भी क्रिया, कोई भी शब्द उसमें नहीं है, केवल ज्ञान स्वरूप, यानी कि देखने का और जानने का दोनों एक ही है। लेकिन शुद्धात्मा कैसा है, तो क्या केवल ज्ञान स्वरूप है। बात समझ में आई? नहीं, पूरा समझ नहीं आया ठीक से। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूं वो तो पता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ, तो मैं मैं शुद्धात्मा ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, वो समझ में आता है। ये जो ज्ञान है आपको, मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये जो ज्ञान है वो दरअसल जो आप है उसका आपको रियलाइजेशन करवाया दादा भगवान ने कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं बंसल साध नहीं हूं, मैं ये मन वचन काया नहीं हूं, मैं ये अंतस्करण नहीं हूं। मैं कौन हूं? तो कि शुद्धात्मा हूं। तो कि शुद्धात्मा का काम क्या है? तो कि शुद्धात्मा के ऊपर जो ये मन वचन काया का आवरण है कर्म का, वो कर्म का आवरण जैसे जैसे निमित्त मिलेगा इस हिसाब से ये काम करेगा बंसल साहब, बराबर? ठीक तो है। ये कर्म के आवरण जो जो निमित्त, जो जो स्थल, जो जो टाइम पे वो खरने वाले हैं, कर्म आने वाले हैं, वो कर्म के हिसाब से आते जाएंगे। और मैं शुद्धात्मा हूं, तो मैं ये नहीं हूं, जिसको असर होती है वो मैं नहीं हूं, जिसको गाली देते हैं वो मैं नहीं हूं, जिसको दुख होता है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? तो शुद्धात्मा हूं। तो ये रियल व्यू पॉइंट से आपको दादा भगवान ने शुद्धात्मा बनाया। लेकिन साथ साथ ये बंसल साहब है, वो रिलेटिव स्वरूप भी साथ में ही है ना? दो साथ में है, दोनों साथ में, दोनों तो साथ दोनों में का, तो वो भी अपने स्वभाव में रहेगा, पुद्गल भी, और शुद्धात्मा भी अपने स्वभाव में। लेकिन हम बंसल साहब हो जाते हैं तब मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य नहीं रहता है, और उसका स्वभाव भी उस टाइम पर लक्ष्य में नहीं रहता है। तो बंसल साहब हो जाते हैं तो उस स्वरूप से ही आप सब व्यवहार करते हैं। लेकिन ये मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा दिया है, इसका मतलब कि साथ में रिलेटिव स्वरूप है। रिलेटिव स्वरूप में सब होता ही रहेगा, सब बनता ही रहेगा, लेकिन उसमें मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूं। क्लियर हुआ? जब मैं अपने को बंसल मानता हूँ तो मैं बाहर की अवस्थाओं को देखता हूँ सूक्ष्म स्थूल जो अवस्थाएं हैं उनको देखता हूँ। जब मैं शुद्ध आत्मा हो गया तो बाहर की अवस्थाओं को नहीं देखता हूँ, अंदर की अवस्थाओं को देखता हूँ। जो बस अवस्था उसको देखता हूँ मैं। बस शुद्ध बस जब ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी, केवल ज्ञानी, उस वक्त किस अवस्था को देखता हूँ मैं? हाँ, जो केवल ज्ञान स्वरूप है, जो केवल ज्ञानी है, उसको सभी अवस्था,
सभी व्यू पॉइंट से दिखाई देगा। तो ये शुद्धात्मा का ही पूर्ण स्वरूप है, वो केवल ज्ञान स्वरूप है। जैसे ये चंद्रमा की बीज है, चौथ है, पांचम है और पूनम है। चंद्रमा वही का वही है, लेकिन जितना जितना अंधेरा कम होता जाता है उतना उतना प्रकाश बढ़ता है। तो यहाँ पर अंधेरा यानी अज्ञान, अज्ञान भाव जितने जितने दूर हो जाता है उतना उतना ये शुद्धात्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है, और लास्ट में वो केवल ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञानी ही रहता है। इस तरह से लेने का है, इस तरह से समझने का है। वो लास्ट अवस्था है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। राम लेगोस बोलिए। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद राम। एक दादाजी का सूत्र आया था ग्रुप में, अज्ञानी मनुष्य का दो तरह से मरण होता है, क्षण क्षण भाव मरण और अंत में देह मरण। तो ये क्षण क्षण भाव मरण मतलब क्या कहना चाहते हैं दादा? हाँ, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि क्षण क्षण भाव मरण, लेकिन जिसको मैं शुद्धात्मा हूं वो लक्ष्य नहीं होता है, उसका क्षण क्षण भाव मरण होता रहता है। तो ये भाव मरण मतलब क्या? मतलब उसके भाव को क्या? दूसरे के प्रति उसका लक्ष्य रहता है ना जी। उसका जो भाव है वो दूसरे के प्रति मुझे उसको बचाना है, मुझे इसको ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये जो लक्ष्य रहता है जी, तो वो भाव मरण है, क्षण क्षण। अज्ञानी जो है। हाँ, और जिसको मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य बैठ गया है जी, तो वो क्या है, वो सीधा मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है। मुक्त रहता है। तो वो वहां पर भाव मरण नहीं होता है। जो शुद्धात्मा भाव में आ गया जी, उसको फिर भाव मरण नहीं है। मैं जहां तक राम हूं जी, वो बिलीफ है, और मुझे ये करना है, मुझे वो करने का है, मुझे इसको ये करने का है, वो जब वो रहता है उसको भाव मरण बोलते हैं। तो भाव मरण मतलब जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है वो? नहीं, इच्छाएं तो रहती है, इच्छाएं रहती है। जी जी। हाँ, लेकिन उसका लक्ष्य दूसरों की तरफ रहता है, दूसरों को करने का रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि अहिंसा की जो बात है जी, कोई भी इंसान किसी को बचा भी नहीं सकता है और किसी को मार भी नहीं सकता है, निश्चय से ऐसा है। जी जी, जी। लेकिन व्यवहार में जब उसके निमित्त से कोई जीव बच जाता है, जी, कोई जीव को वो बचा लेता है, जी, तो ये मैंने किया, मैंने उसको बचाया, ये जो भाव रहता है उसको जी। भाव मरण बोलते हैं। अच्छा। किया उसने नहीं है, जी, संजोग वो बचने का था, उसमें ये एक संजोग है व्यक्ति भी, तो जी, उसका वो निमित्त था, लेकिन वो अपने पर ले लेता है कि मैंने उसको बचाया, मैंने उसको ये किया, तो वो भाव मरण है वहां पर। जी जी। मतलब वो अज्ञानी दशा में हमारी दृष्टि बाहर की तरफ होती है, सामने वाले की तरफ होती है। तो और जो क्रिया उन्होंने नहीं की है फिर भी वो मैंने किया है ऐसा मानता है। जी जी।
वहां पर उसका भाव मरण होता है। रहने का है शुद्धात्मा में, जी लेकिन वो नामधारी में आ जाता है और मैंने जी ये किया जी उसमें आ गया। तो जो नहीं किया है फिर भी वो मानता है कि मैंने ये किया, जी तो जी ये भाव मरण है। और मैं शुद्धात्मा में रहता हूँ, शुद्धात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य रहता है, जी तो वहां पे भाव मरण नहीं है। अच्छा तो भाव मरण क्षण क्षण होता रहता है। जी जी और जी दूसरा जो बताया देह का मरण, जी मृत्यु हो जाता है, जी वो तो समझ में आता है सबको, जी बराबर ना? हाँ, वो समझ में आता है, लेकिन ये भाव मरण समझ में नहीं आता है। जी क्षणे क्षणे भाव मरण हो रहा है। जब अज्ञानता की दशा में है तो। हाँ, अज्ञानता की दशा में। जी 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 ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। राम, आप त्रिमंत्र फॉलो करिएगा। बिहारी जी त्रिमंत्र बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव साउनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावप्पणासणो, सव पावप्पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।